देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस धरती को नमन करो, यह धरती है बलिदान की। भारतवर्ष की इस मिट्टी में इस देश के लाखों क्रांतिकारियों और देशभक्तों का रक्त सना हुआ है। इस देश के कण कण में त्याग और बलिदान की अद्वितीय घटनाएं सिमटी हुई हैं। हजारों वर्षों तक देश के सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष किया है। उनके संघर्षों और बलिदान के ऊपर ही आज के इस आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। भारतवर्ष के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अतीत के कुछ रोचक, गौरवशाली और रक्त रंजित घटनाओं और क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करेंगे। आर्यों द्वारा सिंचित यह आर्यावर्त जो समय की धारा की प्रवाह में भारतवर्ष बन गया, इसके प्राचीन अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, जो यह दर्शाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी हमारे यहाँ कितनी विकसित सभ्यताएं थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त शांति संदेश का उपदेश संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुआ और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। आचार्य चाणक्य की अखंड भारत की परिकल्पना, जिस पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी। तत्पश्चात मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों से मातृभूमि की रक्षा के लिए कितने वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 80 बरस की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस वृद्ध राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय उनकी उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। अंग्रेजों की एक गोली उनके हाथ पे लग गई और उन्होंने वह अपना हाथ माँ गंगा को अर्पित कर दिया और अधिक रक्त बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नारी शक्ति का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में उनका साथ झलकारी बाई ने दिया था। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि नारी शक्ति ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटाएंगे। सन 1857 में जोधा सिंह गटैया ने अपने क्रांतिकारी साथियों का दल बनाया। अक्टूबर 1857 में रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। 9 दिसंबर 1857 को जहानाबाद तहसील को घेरकर उसका खजाना लूट लिया। उसमें 2 दर्जन ब्रिटिश पुलिस भी मारे गए। खजाने के पैसे से किसानों का लगान माफ़ करवा दिया गया। अंग्रेजी सेना ने जोधा सिंह और उनके साथियों को घेर लिया। 51 साथियों को बंदी बना लिया गया। 28 अप्रैल 1858 की शाम खजूहा में इमली के पेड़ पर लटकाकर सभी को फांसी दे दी गई। बाद में ठाकुर महाराजा सिंह ने सभी शहीदों का पार्थिव शरीर उतरवाकर शिवराजपुर गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारत स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसे कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने इस भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के हवन में अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें अपने सभी अमर सेनानियों को उनके बलिदान और शौर्य के लिए उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते है। आज उचित उन वीरों का करना सुमिरन, जिनके आंसू, जिनके लहू, जिनके शर्म कन से हमें मिला है दुनिया में ऐसा अवसर। हम तान सके सीना, ऊंची रखे गर्दन, आज़ाद कंठ से आज़ादी का करे गान, आज़ादी का दिन मना रहा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।